अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसके नीचे डेफिनेशन है स्ट्रक्चर फार्मूला की। और मॉलिक्यूलर फार्मूला को ना हम तफसील से पढ़ते हैं। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। उसने लिखा है ऐसा फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर यानी उसके अंदर जो सही एटम्स मौजूद है उनकी तादाद को ज़ाहिर करे ऑफ एटम इन वन मालिक्यूल, एक मालिक्यूल के अंदर जो एक्चुअल नंबर्स हैं उनको जो शो करे ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इस कॉल्ड मालिकुलर फार्मूला। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मालिकुलर फार्मूला। मालिकुलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C6H10। तो जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मालिकुलर फार्मूला क्या है? C6H10। तो ये मालिकुलर फार्मूले के बारे में हमें डेफिनेशन मिली हुई है कि अगर कोई भी हमारे पास एटम है उसको एग्जैक्ट नंबर्स की फॉर्म में अगर हम जो है ना ड्राइव करके लिखते हैं तो उसको मालिकुलर फार्मूला बोलते हैं। ब्यूटेन इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमने पीछे भी शायद एक लेक्चर पढ़ा था कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उसको हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो ब्यूटेन किससे मिलकर बनता है? कार्बन और हाइड्रोजन से। ये देखें ना, इसका फार्मूला ये सी है, ये एच है, तो इसमें एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। ईच मालिकुल ऑफ ब्यूटेन कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एटम एंड 10 हाइड्रोजन एटम। उसने लिखा है ब्यूटेन के अंदर हर जो एटम है वो 4 कार्बन एटम और 10 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है। तो ये हमारे पास मालिकुलर फार्मूला था। उसके बाद है स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। उसने लिखा है स्ट्रक्चर फार्मूला क्या करता है, जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं उनके बारे में हमें बताता है कि किसी भी जो एटम या मालिक्यूल के अंदर जो एग्जैक्ट एटम्स मौजूद है उनकी तादाद को शो करता है। इन स्ट्रक्चर फार्मूला सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन, डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल लाइन्स। उसे लिखा है सिंगल बॉन्ड को एक लाइन से शो करता है, डबल बॉन्ड को दो लाइनों से और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइनों से। ये इसकी मिसालें हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में है सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। उससे लिखा है इसका मालिकुलर फार्मूला सेम हो सकता है लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये मुख्तलिफ हो सकता है। ये एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ये आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस आ सकता है लेकिन मालिकुलर फार्मूले के अंदर डिफरेंस नहीं आ सकता।